दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको चलिए नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जावा अरे प्रोग्रामिंग सीरीज का प्रोग्राम नंबर 2, जिसमें आपको कहा गया है राइट अ जावा प्रोग्राम टू टेस्ट इफ एन अरे कंटेन्स अ स्पेसिफिक वैल्यू और नॉट। ओके, मीन्स व्हाट। तो चलिए सबसे पहले प्रोग्राम में आपको क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, ये समझ के लेने की कोशिश करते हैं। कंसीडर करिए कि आपको कुछ एरे दिया गया है। ओके, इस तरीके से आपको एरे दिया गया है और एरे की ये 0 इंडेक्स पोजीशन 1 एंड 2 और एरे कंटेन्स 4 7 एंड 8। इस तरीके से 3 एलिमेंट इस एरे में स्टोर करके रखे हुए हैं। टोटल एरे की साइज कितनी है? 3 है। ओके, अब आपको क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है। सपोज यूजर ने एंटर किया है 4 या फिर यूजर ने एंटर किया है 14। ओके, फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट दिया है 14, तो ये जो वैल्यू 14 यूजर ने एंटर की हुई है, ये हमें चेक करना है कि एरे के इनसाइड कहीं किसी इंडेक्स पोजीशन पे ये वैल्यू प्रेजेंट तो नहीं। तो चेक किया गया 14 ये 0 इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या? नो, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 14 इस वाले इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या? नो, यहाँ पर भी प्रेजेंट नहीं है। 14 8 सॉरी सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या? नो, यहाँ पर भी 14 प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए इस केस में आपको क्या करना है, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करना है, एलिमेंट नॉट कंटेन या एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, इस तरीके से। बट इन केस फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि आपने कुछ अलग इनपुट दिया है। ठीक है, अभी यूजर ने क्या किया है, सपोज यहाँ पे इनपुट दिया है 8। ओके, और फिर जो भी इनपुट दिया गया है इसे हम लोग एरे के हर एक इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है या नहीं चेक करेंगे। अगेन चेक किया गया कि 8 ये 0 इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या? नो, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 8 ये 1 इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या? नो, यहाँ पर भी नहीं है। देन 8 ये सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है क्या? यस, इस ठिकाने यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इस केस में हम लोग यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एलिमेंट इज प्रेजेंट और एरे कंटेन्स अ वैल्यू। ओके, इस तरीके से आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है। मीन्स सिंपल, आपको यूजर से एक इनपुट लेना है और जो भी आप इनपुट ले रहे हो ये हमारे एरे में प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करके यूजर को बताना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली देखते हैं। देन जो भी लॉजिक आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो प्रोग्राम में, उस लॉजिक को हम लोग ड्राई रन करके समझ के देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो आपने एक क्लास लिया है जिसका नाम हमने फाइंड वैल्यू रखा है। डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्लास का नाम क्या रखना है। ठीक है, देन इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि एरे किस तरीके से बनाना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया है साइज, देन जो भी साइज यूजर ने एंटर की है उस साइज का हमने यहाँ पे एरे बनाया है। ठीक है, और यूजर से इनपुट लेकर एरे के हर एक मेमोरी लोकेशन पे हमने क्या किया, वैल्यू को इंसर्ट कर दिया है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कोड है, ठीक है, ये बस इसमें आपने क्या किया है, एक एरे बनाया है जो कि इंटीजर एरे आपका रहेगा। ठीक है, अब एरे तो बन चुका है, लेकिन हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है कि स्पेसिफिक एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है यूजर ने एंटर किया हुआ, तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग हमारा लॉजिकली पार्ट जो भी रहेगा आज के प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, यूजर को एंटर द सर्च एलिमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे यूजर को एक मैसेज इनपुट दे देते हैं, एंटर द सर्च एलिमेंट। अब जो भी एलिमेंट यूजर एंटर करेगा, जो भी एलिमेंट वो सर्च करना चाहता है, तो उसके लिए एक एलिमेंट यूजर एंटर करेगा। उसे स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर नंबर इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन फंक्शन हमने यूज किया है यहाँ पे यूजर से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए। चलो, यूजर चाहता है कि हमें इस नंबर को, जो भी वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, और जो वैल्यू रहेगी उसे हमें चेक करना है कि एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, वैल्यू आ चुकी है, कौन सी वैल्यू हमें सर्च करना है फॉर एग्जांपल, और उसके बाद में हम देते हैं एक बुलियन वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल नेम इज वेर,
इज इक्वल्स टू, बाय डिफॉल्ट हम लोग इसकी वैल्यू फॉल्स सेट कर देते हैं। ठीक है, क्यों किया है, किस लिए वेरिएबल यूज किया है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल आप इनपुट ले लिया है आपने, जो भी वैल्यू चाहते हो, एक बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप फॉर इंटीजर I is equals to 0 because array index always start from the 0 location, then I is less than size and I plus plus। यहाँ पे आपका important logic रहेगा, if array of I is equals to यूजर ने एंटर की हुई वैल्यू मीन्स नंबर जो भी वेरिएबल है, ये दोनों अगर मैच करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन पे एरे की हर एक इंडेक्स पोजीशन को चेक किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा यूजर ने एंटर की हुई वैल्यू के साथ में। इफ कोई इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू मैच होती है तो ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, अदरवाइज फॉल्स रहेगी। ठीक है, हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे, डोंट वरी। सिंपली यहाँ पे क्या किया आपने, जो भी वेरिएबल लिया है बुलियन वेरिएबल, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, ओके, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपका जो वेरिएबल आपने लिया है उसकी वैल्यू आप चेंज कर रहे हो। पहले इनिशियली उसकी वैल्यू आपने फॉल्स रखी थी, अभी आपने क्या किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू कर दी है ट्रू। ओके, देन अगेन यहाँ पे आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, इफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू ट्रू। इफ द वेरिएबल की वैल्यू अगर ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो आपने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले किया है, कंटेन्स, ओके, एलिमेंट इज कंटेन। और एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, आपने एक मैसेज डिस्प्ले किया है, नॉट कंटेन। ओके, नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपने एरे बनाया, देन इम्पोर्टेंट जो लॉजिकल पार्ट है आपका इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए बस इतना ही है। ठीक है, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, आपको कंसोल पे एक मैसेज मिल रहा है, एंटर द एरे साइज। तो आपने क्या किया, एंटर किया है सपोज 5। ओके, एंटर द एरे एलिमेंट्स, तो आपने एंटर किया है 4 5 6 7 8। ओके, देन एंटर द सर्च एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो एरे में प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए आपको एक इनपुट देना पड़ेगा। तो आपने इनपुट दिया है यहाँ पे सपोज 7। तो 7 जो आपने इनपुट दिया है ये हमारे एरे में प्रेजेंट है। देखिए 4 5 6 7 ऑलरेडी एरे में प्रेजेंट है, तो आपको मिलेगा आउटपुट, एलिमेंट जो है वो कंटेन करता है आपका एरे। ओके, अगेन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। सपोज अगेन आपने इनपुट दिया है एरे साइज 3 दिया है, सपोज एरे साइज, एंटर द एरे एलिमेंट्स, आपने इनपुट दिया है 8 7 4 एंड एंटर द सर्च एलिमेंट। तो अभी आप चाहते हैं कि 5 इस एलिमेंट को सर्च करो, ये एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो इस केस में देखिए हमारे एरे में 8 7 एंड 4 इस तरीके से 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो आपको आउटपुट जो मिल रहा है नॉट कंटेन। ओके, इस तरीके से आपने प्रोग्राम सॉल्व किया है। लेकिन ये जो लॉजिक है आपका किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है हम लोग समझ के लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कोड हमने टाइप किया है उस कोड को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक बुलियन नाम का वेरिएबल दिया गया है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपने क्या रखी है, फॉल्स सेट करके रखी है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग फ्लो आता है नीचे, देन system.out.println आपने एक मैसेज डिस्प्ले किया है, एंटर द सर्च एलिमेंट। मतलब यूजर जो एलिमेंट सर्च करना चाहता है वो एलिमेंट एंटर करेगा। सपोज यूजर ने एंटर किया हुआ है 9, ये इनपुट यूजर ने दिया है, तो ये 9 जो वैल्यू है ये आ जाएगी, और इस नंबर नाम का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो चुकी है अभी 9, मीन्स ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो चुकी है 9। और यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोग जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं इसमें एरे की साइज कितनी है, देखिए 1 2 3, एरे साइज कितनी है, 3 है। ओके, यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग फ्लो आता है नीचे। ओके, एंड फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो चुकी है। साइड में कंडीशन चेक की गई, वैल्यू ऑफ i इज लेस देन साइज, मीन्स 0 इज लेस देन साइज, तो साइज कितनी है, 3 है, तो 0 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है इसीलिए आपका प्रोग्रामिंग फ्लो यहाँ से नीचे आएगा और कंडीशन चेक करेगा कि इफ
एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू नंबर, मतलब दोनों नंबर को कंपेयर किया गया। तो एरे ऑफ आई मीन्स व्हाट, तो आई की वैल्यू कितनी है 0, तो एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 इस मेमोरी लोकेशन पे, इस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है 4। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेक की गई 4 इज इक्वल्स टू नंबर की वैल्यू कितनी है 9। तो 4 और 9 दोनों वैल्यू इक्वल है क्या, नो, तो कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन हमारी फॉल्स है, इसीलिए प्रोग्रामिंग फ्लो यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट। ठीक है, पहले कितनी थी 0, अभी हो जाएगी 1। साइड में कंडीशन चेक की गई आई इज लेस देन साइज मीन्स 1 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसीलिए प्रोग्रामिंग फ्लो यहाँ से आता है नीचे, फिर चेक करेगा एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ नंबर जो है दोनों इक्वल है क्या। तो आई की वैल्यू कितनी है 1, तो एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 1 इस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 7 है। सो 7 इज इक्वल्स टू नंबर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 9। तो दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स। अगेन यहाँ से प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले कितनी थी 1, अभी हो जाएगी 2। साइड में कंडीशन चेक की गई वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन साइज मीन्स 2 इज लेस देन 3, यस कंडीशन इज ट्रू। प्रोग्रामिंग फ्लो यहाँ से नीचे आता है, अगेन कंडीशन चेक करेगा कि एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू नंबर। तो आई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एरे ऑफ आई मीन्स एरे ऑफ 2 इस इंडेक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है 9। तो चेक किया गया 9 इज इक्वल्स टू यूजर ने एंटर की हुई वैल्यू, बोथ द वैल्यू आर सेम, राइट, दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब कि एलिमेंट प्रेजेंट है कहाँ पे, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए आपकी ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है इसीलिए प्रोग्रामिंग फ्लो नीचे आएगा और जो वेरिएबल है आपका इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू सेट की थी फॉल्स, अब इसकी वैल्यू हो चुकी है ट्रू। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो चुकी है ट्रू। अगेन प्रोग्रामिंग फ्लो ऊपर जाता है, आई की वैल्यू हो जाएगी +1 से इंक्रीमेंट, पहले कितनी थी 2, अभी हो जाएगी 3। साइड में कंडीशन चेक की गई 3 इज लेस देन 3, सो कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है, प्रोग्रामिंग फ्लो फॉर लूप के बाहर आता है। तो यहाँ पे देखो हमने और एक कंडीशन चेक की गई कि इफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल्स टू ट्रू है क्या। तो वेरिएबल की वैल्यू बताइए क्या है, इस वेरिएबल की वैल्यू है ट्रू। तो यहाँ पे चेक किया गया ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू, यस बोथ द वैल्यू आर सेम, दोनों वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है। प्रोग्रामिंग फ्लो नीचे आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेगा कि एलिमेंट जो है वो कंटेन करता है आपका एरे। इन केस ओके, तो ये एलिमेंट प्रेजेंट है इसीलिए आपको ट्रू मिल रहा है, मतलब कंटेन मिल रहा है। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, क्योंकि हमारी ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स ही रहेगी, और जब वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स रहेगी तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो चेक किया जाएगा फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू है क्या, नो कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, दोनों वैल्यू अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एलिमेंट नॉट कंटेन। लेकिन ये सेकेंड वाला पार्ट कब एग्जीक्यूट होगा, जब एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब। अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्रू, और ये कंडीशन ट्रू होकर आपको मिलेगा एलिमेंट इज कंटेन। अदरवाइज अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो आपको मिलेगा एलिमेंट इज नॉट कंटेन। इस तरीके से ये बेसिक प्रोग्राम है और हमने काफ़ी सिंपल तरीके से इसे समझ के लेने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।